बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी, बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, 16 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हरीपुर हवेलिया में मिलाद का पुरअमन जुलूस निकाला। अहम बात यह है कि अदालत ने भी तहरीक लब्बैक के हक में फैसला दिया कि तहरीक लब्बैक पुरअमन मिलाद का जुलूस निकाल सकती है और इंतज़ामिया तहरीक लब्बैक के जुलूस को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे। इसके बाद पुलिस और इंतज़ामिया ने एक हद का तयन किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ से आगे नहीं जा सकती वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुलूस अल्लामा साद हुसैन रिजवी की क़यादत में पूरा दिन जारी रहा और तहरीक लब्बैक का जुलूस इतना पुरअमन था कि एक पत्ता भी नहीं टूटा। जब तहरीक लब्बैक का जुलूस हरीपुर हवेलिया से 3 किलोमीटर दूर था तो तहरीक लब्बैक की क़यादत को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर हम लोग आगे गए तो इसके बाद पुलिस और इंतज़ामिया ने ऐसी शरारत करनी है जिसकी वजह से फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो सकते हैं। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह ने हवेलिया शहर से 3 किलोमीटर पहले ही अपने जुलूस को ख़त्म कर दिया और जब तहरीक लब्बैक का जुलूस वापस जाने लगा तो पीछे से पुलिस की जानिब से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां चलाई गई और शदीद तरीन शली की गई। अब नाजरीन कराम, अहम बात यह है कि जब तहरीक लब्बैक का जुलूस हवेलिया शहर के अंदर दाखिल नहीं हुआ और ना ही तहरीक लब्बैक ने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग और गोलियां क्यों चलाई गई। तो इसी का जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्लानिंग ये थी कि जब तहरीक लब्बैक का जुलूस हवेलिया शहर के अंदर दाखिल होगा तो उसके बाद इंतजामिया की जानिब से एक ऐसी शरारत की जाएगी जिसके बाद फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो जाएंगे और फिर दोनों जानिब से जब लोग शहीद होंगे तो पूरे मुल्क में हालात ख़राब होंगे और तहरीक लब्बैक के कारकुन इश्तियाल में आएंगे, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो जाते और ये सारा इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर लगाया जाता कि इन लोगों ने हरीपुर हवेलिया में जुलूस निकाला था जिसकी वजह से ये हालात ख़राब हुए हैं। और फिर इंतज़ामिया इसी बात का बहाना बनाकर पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाती और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह को भी गिरफ्तार कर लेती क्योंकि इनके कहने पर सब कुछ किया गया है। तो नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक की क़यादत ने एक अच्छा फैसला किया और इंतज़ामिया की सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिर लोग तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तहरीक लब्बैक धरने का फैसला सबसे पहले करती है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि पहले हम तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे और अगर इसके बाद भी हमें इंसाफ न मिला तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी बड़े फैसले का भी ऐलान कर सकती है। अब देखना यह है कि अदालतें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसाफ देती हैं या हमेशा की तरह सोई रहती हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।